10 क्लास 10th के बच्चों, आज मैं सॉल्व करने वाली हूँ आपके फिजिक्स एस्ट्रॉन बुक चैप्टर नंबर 4 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस हैं आपको पेज नंबर 190 एंड 193 पे अवेलेबल हो जाएंगे। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ ही जो रेड कलर का बेल आइकन है उसको हिट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 से ये आपके कॉनकेव मिरर के क्वेश्चन आएंगे मेनली इस वाले वीडियो में। पहला क्वेश्चन है द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज कब बनाया, जो रियल इमेज है इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उससे बड़ी कब होगी, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाए। तो देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये जो सेंटर है इसको पोल बोलते हैं, इसकी दूरी को फोकस बोलते हैं, इससे ज्यादा दूरी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद इन्फिनिटी आता है। तो यहाँ पे यही पूछा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉनकेव इमेज जो कॉनकेव मिरर है वो रियल इमेज बनाए, वो भी ऑब्जेक्ट से बड़ी, कैसी बनाए, बड़ी, तब हम कहाँ पे रखेंगे हमारे ऑब्जेक्ट को। तो देखिए यहाँ पे कुछ 6 सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं ऑब्जेक्ट को रखने की, कि आप पोल और फोकस के बीच में रखें, तब जो आपकी इमेज होगी वो एनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। अगर हम लोग फोकस पे रखते हैं तो जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं तो जो पोजीशन होगा इमेज का वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, माने बियॉन्ड जाके बनेगी, एनलार्ज होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगी, इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अगर आप बियॉन्ड कर्वेचर रखते हैं तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आपका इमेज का पोजीशन होगा बहुत छोटी होगी, मतलब डिमिनिश्ड होगी, और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एट इन्फिनिटी रखेंगे तो फोकस पे आपका इमेज का पोजीशन होगा बहुत ही छोटी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। तो यही पूछा है कि जो रियल इमेज फॉर्म कर रहा है कॉनकेव मिरर, और हमको कैसा चाहिए, हमको इमेज चाहिए लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, तो लार्जर के बारे में अगर यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, देखो पहले एनलार्ज बन रही लेकिन यहाँ पे वर्चुअल बन रही, रियल नहीं बन रही। तो एनलार्ज बनेगी एंड रियल बनेगी, तो आप इस टेबल से भी लर्न कर सकते हो। तब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आना चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर आपको बना के भी दिखाती हूँ, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट जो कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है। तो अब यहाँ से जो बीम ऑफ लाइट जाएगी, एक तो वो जाएगी पैरेलल इस तरह से, और जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही है ये कहाँ से पास ऑन होगी, ये आपकी फोकस से पास ऑन होगी। कहाँ से होगी, फोकस से पास ऑन होगी। फिर दूसरी जो बीम ऑफ लाइट जाएगी वो कैसे जाएगी, इस तरीके से, थोड़ा मैं ऊपर की तरफ इसको मिरर को कर देती हूँ, इस तरीके से जाएगी। और ये जो पास होगी ये होगी आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से पास होने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी पास फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइक दिस। ये थोड़ा टेढ़ा आ गया है, ठीक है, और कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे कट होंगी, और कुछ आपकी इमेज इस तरह से बनती हुई आपको नजर आएगी, जो कि कैसी होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज होगी आपके ऑब्जेक्ट से। तो आपको कहाँ रखना है अपने ऑब्जेक्ट को, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो सी ऑप्शन है यहाँ पे ठीक हो जाएगा। 30 वाला करते हैं। द रियल इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर, यहाँ पर भी कॉनकेव मिरर रियल इमेज देगा, लेकिन कैसा देना चाहिए, स्मॉलर। स्मॉलर किस केस में देगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो देखिए बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखेंगे तो इमेज एनलार्ज होती है, ना कि छोटी, तो ये तो नहीं है। फिर है एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से दूर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर रखेंगे तो हमारी डिमिनिश होगी, तो ये ऑप्शन ठीक होगा। तो यहाँ बनाकर हम लोग देख लेते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, एट द डिस्टेंस ग्रेटर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ डिस्टेंस पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। तो देखिए एक इमेज कैसी जाएगी, वो एक बीम कैसी जाएगी, पैरेलल। जो पैरेलल जाएगी वो कहाँ से निकलेगी, फोकस से होते हुए। कहाँ से, थोड़ी 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 टेढ़ी टेढ़ी बन रही है, आपको सीधी सीधी बनानी है। ये कैसे, ये बीम गई और ये फोकस से निकली। उसके बाद जो दूसरी बीम जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी, इस तरह से कट करेगी, यहाँ कट करा तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो दूसरा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, तो इसको ए भी मान लेते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट से छोटा है
और रियल है और उल्टा है, इन्वर्टेड है, तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आप चाहे तो टेबल को भी लर्न कर सकते हैं ताकि आपके लिए आंसर्स इजी हो जाए, इसके लिए आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल। इस बार आप देखिए, आपकी जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है। तो वर्चुअल तो एक ही में बनती है जब विद इन द फोकस होता है, माने कि बिटवीन पोल एंड फोकस आपका ऑब्जेक्ट होगा। इरेक्ट बन रही है और मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड का मतलब एनलार्ज है, तो पोजीशन क्या होगा, तो आप यहाँ लगा सकते हो विद इन द फोकस, बिटवीन पोल एंड द फोकस। तो यहाँ पे एट फोकस है, तो एट फोकस पे तो हाईली एनलार्ज बनती है। बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है तो एनलार्ज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड, तब की वर्चुअल बोला गया है। एट पोल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एट पोल भी यहाँ पर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फिर है बिटवीन द पोल एंड फोकस, तो देखिए बिटवीन द पोल एंड फोकस आ गया। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम भी बना के दे सकती हूँ। बिटवीन पोल एंड फोकस ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट। तो एक जो रे जाएगी वो कैसे जाएगी, वो इस तरह से जाएगी। ठीक है, और फिर आगे की तरफ आप इसको बढ़ाएंगे, ये फोकस से होते हुए इस तरह से जाएगी, पीछे की तरफ आप इसको बढ़ाएंगे इस तरीके से। उसके बाद जो दूसरी जाएगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ये भी पीछे की तरफ जाएगी। तो इसको लाइन को अगर मैं बढ़ाती हूँ तो यहाँ आपकी इमेज ऐसे यहाँ पे जहाँ पे कटिंग होते हुए आपको दिख रहा है वहां पे बनेगी। और ये इमेज कैसी है आपकी, एनलार्ज है, काफी बड़ी है, और मिरर के पीछे की तरफ बन रही है, मिरर की डायरेक्शन में ही बन रही है। ठीक है, जहाँ से रे जा रही है पैरेलल उसी डायरेक्शन में बन रही है, तो वर्चुअल होगा। अगर इधर की तरफ बनेगी तो वर्चुअल है, इधर की तरफ बनेगी तो रियल है। बड़ी है तो एनलार्ज है, सीधी है तो इरेक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिटवीन पोल एंड फोकस, डी सही हो जाएगा। 32 के बारे में बात करते हैं। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल। अभी कैसी बन रही है, रियल, माने ये जो नीचे के 5 में से एक हो सकती है। इन्वर्टेड बन रही है, सारी इन्वर्टेड है, एंड सेम साइज बन रही है। तो देखिए सेम साइज किस में बनती है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पर, तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होना चाहिए, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोजीशन जो बन रही है इमेज की वो भी कैसी है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर आपका यही वाला ऑप्शन ठीक आ जाएगा। तो चाहो तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी आपका ठीक आ जाएगा। इसका डायग्राम का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, नहीं तो एसचैन की बुक में आप जरा देख लीजिएगा, आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। बच्चों अगर आपके पास एसचैन और एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हो, घर बैठे बैठे मंगा सकते हो अपने लिए एसचैन और एनसीईआरटी की बुक। साथ ही केमिस्ट्री और बायो के भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। सारे सॉल्यूशन मोस्टली एसचैन के मिल जाएंगे। कोई भी आपका चॉइस है किसी और बुक का तो वो भी आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर इज रियल। जो इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर के थ्रू वो रियल है, इन्वर्टेड है, एंड हाईली डिमिनिश्ड है। तो देखिए हाईली डिमिनिश्ड यहाँ पर है, रियल एंड इन्वर्टेड। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत छोटी, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे बहुत छोटी। द ऑब्जेक्ट मस्ट बी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इन्फिनिटी पर। कहाँ पे होना चाहिए बेटा, इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा क्या आएगा, एट इन्फिनिटी, तो डी वाला सही आएगा। आपको बस ये टेबल लर्न कर लेनी है, देन आपके इस तरह के क्वेश्चन 2 सेकंड्स में आप लोग कर पाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हैं। इन्फिनिटी यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो एक रे इस तरीके से आ रही होगी, ये एक्चुअली स्केल होता है तो सीधी सीधी आप बना पाते हैं। ठीक है, ये फोकस से पहले ही यहाँ पर आपको इस तरह से आपका ये बेंड होने वाला है। दूसरी रे आपकी कैसी आएगी, दूसरी रे सीधे पोल पर आएगी, इन्फिनिटी से होते हुए कहाँ आएगी, पोल की तरफ आएगी, जो इधर से आ रही है। और ऐसे ही यहाँ पर ये कैसे आ रही है, कैसे आ रही है, ये इस तरह से पोल से ही होती हुई जाएगी। उसके बाद जो दूसरी रे है वो फोकस से पहले ही चली जाएगी और यहाँ पे कुछ इस तरह से कट हमको
मिलेगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे मिलेगा हमको, ये कुछ इस तरह से कट करते हुए मिलेगा। तो जो हमारा इमेज है वो हमारा फोकस पे बनता हुआ हमको नजर आएगा। जैसा कि हमको बोला है एट फोकस पे हमारा इमेज बनेगा, उल्टा बनेगा तो इन्वर्टेड हो गया, इसी साइड में बना है तो रियल हो गया, और बहुत छोटा होगा क्योंकि इन्फिनिटी पे इट्स गोइंग टू बी बिगर वन। फिर आता है 34, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे ऑफ पासिंग लाइट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है ऑफ द कॉनकेव मिरर। कहाँ से आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ से लाइट इस तरह से पास होती हुई आ रही है। ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस तरह से पास होती हुई जा रही है। तो इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दे, इस तरीके का हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जा रही है तो इधर से ही यहाँ से टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। तो यही बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर इज 0 डिग्री। आपको नजर आ रहा है तो आंसर हो जाएगा इसका 0 डिग्री। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर, इन दी कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च। आपने अक्सर अगर टॉर्च को देखा है तो कुछ इस तरीके का टॉर्च होता है, इधर बल्ब लगा होता है, इधर बल्ब लगा रहता है, इस तरह की टॉर्चेस आपको नजर आती होंगी। तो इन दी कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च, यहाँ पे जो ग्लास लगा है वो कैसा लगा है, कॉनकेव मिरर। तो इस तरह का नजर आता है। अगर मैं इसको देखूं तो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। उसके बाद जो बल्ब है ये आपका फोकस हो जाएगा, तो जो बल्ब है वो लगेगा फोकस पर। फिर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है जैसे कि ऊपर दे रखा है। तो इन द कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड। तो बल्ब देखिए कहाँ पे प्लेस्ड होता है, बल्ब फोकस पे प्लेस्ड होता है, क्योंकि देखिए इस तरह से बीम ऑफ लाइट आएंगी इस तरीके से, और फिर पैरेलल होते हुए सीधी सीधी चली जाएंगी, जिससे कि रोशनी ज्यादा से ज्यादा फैलेगी टॉर्च के थ्रू। इसलिए जो बल्ब होता है वो होना चाहिए फोकस पर। तो यहाँ पर आएगा एट द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 36 पूछा है, द फोकल लेंथ ऑफ स्मॉल कॉनकेव मिरर इज 2.5। जो फोकल लेंथ दे रखी है स्मॉल कॉनकेव मिरर की वो 2.5 सेंटीमीटर दे रखी है। इन ऑर्डर टू यूज दिस कॉनकेव मिरर एज डेंटिस्ट मिरर, तो डेंटिस्ट मिरर में हम क्या करेंगे, दांत को हम बड़ा देखना चाहेंगे, इस तरह का मिरर यूज करेंगे कि दांत हमको काफी बड़ा दिखे, माने मैग्नीफाइड हम लोग देखना चाहेंगे दांत को। तो इसमें पूछा है, इन ऑर्डर टू यूज द कॉनकेव मिरर एज डेंटिस्ट मिरर द डिस्टेंस ऑफ टूथ फ्रॉम द मिरर शुड बी। तो ये जो टूथ है और मिरर की कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए जिससे कि वो हमको बड़ा दिखे, बड़ा दिखे मतलब कि हाईली एंड लार्ज दिखे। तो टूथ को कहाँ होना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है कि टूथ को इधर कहाँ होना चाहिए, क्या डिस्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है हमको द फोकल लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर। तो टूथ मैग्नीफाइड करें और क्लियर दिखाई दे हमको, तो इसके लिए जरूरी है कि टूथ मस्ट बी विद इन द फोकस, टूथ एक्ट एज ऑब्जेक्ट लेस देन फोकल लेंथ। तो विद इन द फोकस होना चाहिए, तो फोकल लेंथ से कम होना चाहिए। फोकल लेंथ आपकी 2.5 दे रखी है, तो यहाँ पे 2.5 तो बराबर हो जाएगा, जो नहीं होगा 1.5 कम है और बाकी सब बड़े बड़े हैं, तो बी आएगा सही ऑप्शन। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो के। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो कि लास्ट वीडियो आपका हो जाएगा इस चैप्टर का, इन चैप्टर फिनिश भी हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, साथ ही फॉलो करना भी ना भूलें मेरे चैनल को। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द रेड कलर बेल आइकन। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू न्यू कार्शियन साइन कन्वेंशन, ये आपको न्यू साइन कन्वेंशन दे रखे हैं जिनको कि न्यू कार्शियन साइन कन्वेंशन बोला जाता है। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपकी इंसिडेंट लाइट है जो कि लेफ्ट टू राइट जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर, लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा जाता है। फिर अगेंस्ट द डायरेक्शन द इंसिडेंट लाइट, अगर आपका कोई भी इस तरह का रे आ रहा है जो कि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट आ रहा है तो उसको नेगेटिव डिस्टेंस में काउंट किया जाता है, और अगर इंसिडेंट लाइट के ही डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको पॉजिटिव डिस्टेंस माने पॉजिटिव में काउंट किया जाता है। तो बोला है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव, तो आप देखिए फोकल लेंथ इधर की तरफ होगी,
तो पॉजिटिव नहीं हो सकती। दैट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज नेगेटिव, तो ये सही नहीं होगा। उसके बाद आता है आपका फोकल लेंथ ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर इज पॉजिटिव, नहीं ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, कॉन्वेक्स मिरर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और जो कॉनकेव मिरर है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर नेगेटिव भी हो सकता है एंड कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, ये सही होगा, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फिर 10th है, वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई द कॉनकेव मिरर, इसमें से क्या चीज कॉनकेव मिरर पर अप्लाई नहीं होती है। फोकल लेंथ इज नेगेटिव, जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इमेज डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव, यस अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो इमेज डिस्टेंस है ऑलवेज पॉजिटिव है, नहीं वो नेगेटिव भी हो सकती है, तो सी वाला सही आएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स और अप्रिसिएशन बता सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।